तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा भी हुआ कि घी का बर्तन और आटे की बोरी उठवाते और जहां कहीं भूखों का मजमा नजर आता अपने खादिम की मदद से खाना तैयार करवाते और उन्हें खिलाते। देहातों में जाते, वहां ऊंट ज़िबह करते, गोश्त, आटा और कपड़े लोगों में तकसीम करते। कहत के दिनों में सख्त बेचैन रहते और दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मेरे अमलों की वजह से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तबाह न कर। लोगों का ख्याल इस कदर था कि फरमाया करते थे, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो अल्लाह के सामने मुझे उसका जवाब देना होगा। वो खुद और लोग रो रो कर बारिश की दुआएं करते थे। आखिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे मुसलमानों को लेकर निकले और निहायत आजिजी से इन अल्फाज में दुआ की, ऐ अल्लाह, पहले तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले यानी नबी की दुआ के वसीले से तुझसे दुआ किया करते थे। अब हम तुझसे अपने नबी के चचा के वसीले यानी चचा की दुआ के वसीले से दुआ करते हैं कि हम पर बारिश नाजिल फरमा। अभी यह दुआ हो रही थी कि आसमान पर बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। इस बारिश ने खुश्क खेतों में जान डाल दी और कहत दूर हो गया। बैतुल मक़दिस की फतह के बाद शाम में कैसारिया का शहर बाकी रह गया था। उस पर अभी तक रूमियों का कब्जा था। बुहैरे रूम के साहिल पर एक बहुत बड़ा शहर था। ये मुहिम अमीर मुआविया के सपुर्द की गई। उन्होंने शहर को फतह किया। 80,000 रूमियों में से बहुत कम जिंदा बचे। अब पूरे शाम पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। उस जमाने में मिस्र का मुल्क भी रूमी हुकूमत के मातहत था। 18 हिजरी में हजरत उमर ने हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को 4000 का लश्कर देकर मिस्र रवाना किया। मिस्र का हाकिम मकौकस था। उसने बेतहाशा फौज जमा कर ली। कला भी हद दर्जे महफूज था। इन हालात की खबर अम्र बिन आस ने सैयदना उमर को दी तो उन्होंने 10,000 फौज और भेजी और उनके साथ बुजुर्ग सहाबी जुबैर बिन अव्वाम को सालार मुकर्रर किया। उनके हाथ पर कला फतह हुआ। इसके बाद इस्कंदरिया की बारी आई। इस्कंदरिया की फतह के बाद सैयदना उमर ने अम्र बिन आस को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। दरियाए नील मिस्र का एक बहुत बड़ा दरिया था। तारीख में है कि एक दिन बहुत से मिस्री अम्र बिन आस के पास आए और कहा, इस साल दरियाए नील में पानी बहुत कम रह गया है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पुराने जमाने से ये रस्म चली आ रही है कि जब दरिया में पानी कम हो जाए तो हम एक मुकर्रर तारीख को एक कुंवारी लड़की चुन लेते हैं। उसके वालिदैन की मर्जी से उसे निहायत कीमती जेवर और कपड़े पहनाकर दुल्हन की तरह बना देते हैं। फिर उसे दरियाए नील में गिरा देते हैं। इस तरह दरिया में पानी चढ़ जाता है। इर्द गिर्द के तमाम इलाके सैराब हो जाते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम ये रस्म अदा करें। अम्र बिन आस ने कहा, यह तो बड़ी जालिमाना रस्म है। जवाब में उन्होंने कहा, अगर आपने हमें ये रस्म अदा करने की इजाजत न दी तो मुल्क में कहत पड़ जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने फरमाया, तुम लोग नादान हो। अल्लाह के हुक्म के बगैर दरिया में पानी हरगिज कम या ज्यादा नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं तुम्हें एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मिस्री मायूस होकर लौट गए। इत्तेफाक से दरिया में पानी कम हो गया। लोग कहत के डर से वतन छोड़ने की तैयारी करने लगे। सैयदना अम्र बिन आस ने यह सारा किस्सा सैयदना उमर को लिख भेजा। उन्होंने जवाब में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मिस्रियों को बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इस्लाम वाकई ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं एक खत भेज रहा हूं, इसको दरियाए नील में डाल देना। अम्र बिन आस ने खत को दरिया में डालने से पहले उसकी इबारत पढ़ी। उसके अल्फाज ये थे, ए नील, अगर तू अपने इख्तियार से बह रहा है तो मत बह, और अगर तू अल्लाह ताला के हुक्म से बह रहा है तो मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूं कि वो तुझे पहले की तरह ज्यादा पानी के साथ जारी कर दे। ये रुका दरिया में डाल दिया गया। दूसरे दिन जब मिस्र के लोग सोकर उठे तो उन्होंने अल्लाह की कुदरत का अजीब नजारा देखा। दरिया का पानी कई गज ऊपर चढ़ गया था। किनारों से निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब कर रहा था।
इतना ज्यादा पानी इसमें कभी नजर नहीं आया था। ये नजारा देखकर हजारहा मिस्री मुसलमान हो गए और वो जालिमाना रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। सैयदिना उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। इसमें अरब के अलावा इराक, ईरान, मिस्र, फलस्तीन, बहरैन, आर्मीनिया, आजरबाईजान, सीस्तान वगैरह बहुत से मुल्क शामिल थे। इतने बड़े मुल्क का इंतजाम सैयदिना उमर ने बहुत खूबी से किया। इस्लामी सल्तनत को सूबों में तकसीम कर दिया, फिर हर सूबे को बहुत से जिलों में तकसीम किया। आमतौर पर एक सूबे में 10 से लेकर 20 तक जिले होते थे। मुल्क का इंतजाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के मशवरे से करते थे। मशवरा करने के लिए उन्होंने एक मजलिस बनाई। उसमें सूझबूझ रखने वाले बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा शामिल थे। इस मजलिस को मजलिस शूरा कहा जाता था। इसके इजलास मस्जिद नबवी में होते थे। हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर किया जाता था। खुद बिल्कुल सादा जिंदगी बसर करते थे। यही हिदायत गवर्नरों को थी। ओहदेदारों की निगरानी खुद करते थे। हज के जमाने में चारों तरफ से आए हुए लोगों से उनके गवर्नरों के हालात पूछते। लोग बेधड़क शिकायत करते। लोगों के सामने इस किस्म का खुतबा देते। लोगों, तुम पर जो लोग हाकिम मुकर्रर किए गए हैं वो इसलिए नहीं भेजे गए कि तुम्हें मारें पीटें और तुम्हारा माल छीन लें, बल्कि उन्हें मैं इसलिए भेजता हूं कि वो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखाएं। अगर किसी ने इसके खिलाफ किया है तो मुझसे बयान करो ताकि मैं उसका बदला लूं। लोगों को आम इजाजत थी कि वो किसी वक्त भी अपनी शिकायत पेश कर सकते थे। एक मर्तबा मिस्र के एक गरीब शख्स ने शिकायत की कि गवर्नर के बेटे ने बिला वजह उसे पीटा है। आपने बाप बेटे को बुलवा लिया। जब दोनों आ गए तो सैयदिना उमर ने उस गरीब को कोड़ा देकर फरमाया, जितने कोड़े उसने तुम्हें मारे थे उतने ही तुम इसे मारो। उस गरीब ने कोड़े मारने शुरू किए। जब तादाद पूरी हो गई तो उमर ने फरमाया, अब 2-4 कोड़े गवर्नर को भी मारो। लेकिन उस गरीब ने ऐसा करना पसंद न किया। जजीरे के गवर्नर के बारे में इत्तला मिली कि वो बारीक लिबास पहनते हैं। दरवाजे पर दरबान भी मुकर्रर कर रखा है। आपने उन्हें फौरन बुलवा लिया। उनके कपड़े उतरवाकर बालों का बुना हुआ कुर्ता पहना दिया और बकरियों का एक रेवड़ मंगवाकर उन्हें हुक्म दिया कि जंगल में जाओ और इन बकरियों को चराओ। गवर्नर का नाम इयाज बिन गनम था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। एक सूबे के गवर्नर थे। इसलिए जब उन्होंने कहा कि वो आइंदा ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे तो उमर ने उन्हें मुआफ कर दिया और ओहदे पर वापस भेज दिया। इयाज बिन गनम जब तक जिंदा रहे मोटा लिबास पहनते रहे। फिर उन्होंने कभी बारीक लिबास पहना न दरवाजे पर दरबान रखा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के बहुत बड़े जर्नैल थे। उन्होंने 20 लड़ाइयां लड़ी। बड़ी बड़ी हुकूमतों के लश्कर उनके मुकाबले में न ठहर सके। सैयदिना उमर के जमाने में जब खालिद बिन वलीद फतूहात पर फतूहात हासिल कर रहे थे तो ऐन इस हालत में उमर ने उन्हें सिपह सालारी से माजूल कर दिया। जब लोगों ने वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया, मुसलमान ये ख्याल करने लगे थे कि ये फतूहात खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं, जबकि फतूहात हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हो रही हैं। आपके जमाने में चूंकि इस्लामी हुकूमत बहुत फैल गई थी, लगातार फतूहात की वजह से माले गनीमत भी बहुत ज्यादा आने लगा था। इसलिए आपने 15 हिजरी में बैतुल माल कायम कर दिया। उसमें ज़कात, खिराज, जिजिया, माले गनीमत वगैरह जमा होता था और मुसलमानों में तकसीम किया जाता था। यतीमों, गरीबों और बेवाओं को उसमें से वजीफे दिए जाते थे। जरूरतमंदों को कर्ज भी दिया जाता था। जंगी जरूरियात पर भी खर्च किया जाता था। आमदनी और खर्च के मामले में हद दर्जा एहतियात करते थे। सैयदना उस्मान ने एक दिन इन्हें चिलचिलाती धूप में भागते देखा। पूछने पर उन्होंने बताया कि बैतुल माल का एक ऊंट गुम हो गया है, उसको तलाश कर रहा हूं। बहरैन से एक मर्तबा मुश्क आया। ये इंतहाई कीमती खुशबू थी। उसको मुसलमानों में तकसीम करने के लिए आदमी की तलाश हुई जो ये काम अच्छी तरह कर सके।
सैयदना उमर की जौजा मोहतरमा आतिका ने कहा कि ये काम मैं कर सकती हूँ। सैयदना उमर ने फरमाया, नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम्हारी उंगलियों पर जो मुश्क लग जाएगा वो तुम अपने कपड़ों पर लगा लोगी। इस तरह आम मुसलमानों से ज्यादा तुम्हारे हिस्से में आएगा। एक मर्तबा बीमार हो गए। लोगों ने इलाज के तौर पर शहद तजवीज किया। बैतुल माल में शहद मौजूद था, लेकिन आपने लेना गवारा न किया। आखिर लोगों को जमा किया गया। जब सब ने इजाजत दे दी तब शहद लिया। आपने अदलो इंसाफ का बेहतरीन नमूना दुनिया को दिखाया। अल्लाह से डरने वाले काजी मुकर्रर किए, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की, उन्हें हुक्म दिया कि तमाम फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक किए जाएं। कुरान और हदीस में हुक्म न मिले तो जिस राय पर आलिमों का इत्तिफाक हो उसके मुताबिक फैसला दिया जाए। उन्होंने कूफा में शुरैह को काजी मुकर्रर किया। उनके फैसले बहुत मशहूर हुए। अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ भी फैसले दे देते थे। सैयदना अली ने भी उन्हें अपने दौर में काजी के ओहदे पर कायम रखा। कबीला गस्सान के बादशाह जबला ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो हज करने के लिए आया। उसकी चादर पर एक गरीब बद्दू का पांव आ गया। उसने बद्दू को जोर से थप्पड़ दे मारा। बद्दू की नाक की हड्डी टूट गई। वो सैयदना उमर की खिदमत में हाजिर हो गया, इंसाफ का तलबगार हुआ। सैयदना उमर ने जबला को बुला भेजा। वो हाजिर हुआ तो आपने उसे कहा, तुमने इस गरीब मुसलमान से ज्यादती की है, लिहाजा बदला दो। ये गरीब तुम्हें उस जगह थप्पड़ मारेगा जिस जगह उसके मुंह पर थप्पड़ लगा है। हाँ, अगर तुम इससे मुआफी मांग लो और ये मुआफ कर दे तो और बात है। जबला ने कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं गौर कर सकूं। जबला को एक दिन की मोहलत मिल गई। वो वहां से फरार होकर शाम चला गया और दोबारा ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। एक मर्तबा हज के मौके पर एक शख्स ने गवर्नर की शिकायत की कि उसने मुझे बेकसूर 100 कोड़े मारे हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शिकायत दुरुस्त पाई तो हुक्म दिया, तुम भी इसे 100 कोड़े मारो। एक ईसाई किसान ने शिकायत की कि उसके खेतों से मुसलमान फौज गुजरी है जिससे उसका नुकसान हुआ है। आपने बैतुल माल से उसे 10,000 दिरहम देने का हुक्म दिया। सैयदना उमर फारूक ने आम लोगों को मना कर दिया कि वो शरीयत के किसी मसले पर अपना फैसला दें। इस काम के लिए उन्होंने फतवे जारी करने का महकमा कायम किया। फतवे देने वाले बुजुर्गों के नाम ये हैं: सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना उबय बिन काब, सैयदना मुआज बिन जबल, सैयदना जैद बिन साबित, सैयदना अबू दरदा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुलिस का महकमा कायम किया। रियाया की खबरगिरी रखने के लिए रातों को गश्त लगाया करते थे। मुल्क शाम के सफर से लौट रहे थे कि एक बुढ़िया नजर आई। उससे पूछा कि बड़ी भी उमर के बारे में कुछ मालूम है? वो बोली, हां, सुना है शाम गया हुआ है। अल्लाह उससे समझे, आज तक उसने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उसे मालूम नहीं मैं कितनी तंगी से गुजारा कर रही हूं। सैयदना उमर ने यह सुनकर फरमाया, बड़ी भी तुमने जाकर उमर को अपना हाल बताया? बुढ़िया ने कहा, अगर उसे रियाया का हाल मालूम नहीं तो खिलाफत क्यों करता है? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनकर रो पड़े। फिर उससे पूछा, तुम क्या लेकर उमर को मुआफ कर सकती हो? उसने कहा, अगर मुझे 25 दीनार मिल जाएं तो मुआफ कर दूंगी। आपने उसी वक्त उसे 25 दीनार दे दिए। वो खुश होकर दुआएं देने लगी, अल्लाह उमर को मुआफ करे, उस पर अपनी रहमत नाजिल करे। बाद में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका वजीफा मुकर्रर फरमा दिया। एक रात गश्त के दौरान में चंद बच्चों के रोने की आवाज सुनी। मालूम हुआ कि बच्चे भूखे हैं और मां ने उन्हें बहलाने के लिए हांडी में सिर्फ पानी डालकर आग जला रखी है। आप उसी वक्त खादिम असलम के साथ बैतुल माल गए। आटा, गोश्त, घी और खजूरें निकालकर खादिम से फरमाया, ये तमाम चीजें मेरी कमर पर रख दो। असलम ने अर्ज किया, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं उठा लेता हूं। आपने फरमाया, नहीं, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे। फिर सब चीजें अपनी कमर पर लाद कर लाए, खुद खाना तैयार किया, खुद चूल्हा फूंका,
खाना तैयार होने पर अपने सामने बच्चों को खिलाया। उन्होंने पेट भर कर खाया, फिर उछलने कूदने लगे। सैयदना उमर उन्हें उछलते कूदते देखते और खुश होते रहे। औरत ने उनसे कहा, अल्लाह तुम्हें नेक बदला दे, अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक तो तुम हो, न कि सैयदना उमर। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ये सुनकर मुस्कुराए, फिर वापस मदीना आए और उस औरत का वजीफा मुकर्रर कर दिया। एक रोज शाम के वक्त मदीने के बाहर एक काफिला उतरा। सैयदना उमर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो को साथ लिया और रात भर काफिले का पहरा देते रहे। एक काफिले में एक नन्हे बच्चे को रोते देखा तो उसकी मां पर नाराज हुए कि बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती। वो आपको पहचानती नहीं थी। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि जब तक बच्चे मां का दूध पीते रहें, बैतुल माल से उनका वजीफा मुकर्रर न किया जाए। मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं ताकि वजीफा लग जाए। ये है इसके रोने की वजह। सैयदना उमर ये सुनकर रोए, फिर ऐलान कर दिया कि जिस दिन कोई बच्चा पैदा होगा उसका वजीफा उसी दिन से मुकर्रर हो जाएगा। एक मर्तबा लोगों को खाना खिला रहे थे। एक शख्स को बाएं हाथ से खाना खाते देखा। नजदीक जाकर उससे कहा, दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? उसने कहा, मेरा दायां हाथ मूता की लड़ाई में कट गया था। यह सुनकर सैयदना उमर रोने लगे। उसके पास बैठ गए और बोले, अफसोस, तुम्हें वुजू कौन कराता होगा? फिर उसकी खिदमत के लिए एक खादिम दिया और जरूरत की चीजें उसके घर भिजवाईं। एक रात गश्त के दौरान में एक औरत की आवाज सुनी। वो अपनी बच्ची से कह रही थी, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने यह सुनकर कहा, मां, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कोई दूध में पानी न मिलाए। मां ने यह सुनकर कहा, बातें ना बना, पानी मिला। अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं? लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, मगर अल्लाह तो देख रहा है। सैयदना उमर ने मां बेटी की यह गुफ्तगू सुनी तो अपने खादिम से कहा, इस घर को अच्छी तरह पहचान लो। दूसरे दिन उनके बारे में पता करवाया। उन्हें लड़की की ईमानदारी इस कदर पसंद आई कि अपने बेटे आसिम के लिए रिश्ता मांग लिया। इस तरह ये शादी हुई। बनु उमैया के उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इसी खातून के नवासे थे। उन्हें अदल इंसाफ, सादगी, परहेजगारी की वजह से दूसरा उमर कहा जाता है। उनका दौर बेहतरीन दौर हुआ। मदीने की एक बेसहारा अंधी औरत के घर की सफाई अमीरुल मोमिनीन खुद किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सईद बिन यरबूक की आखिरी उम्र में बीनाई जाती रही। उनके लिए एक खादिम मुकर्रर किया जो उन्हें मस्जिद तक लाता था। रास्ता चलते एक औरत ने सैयदना उमर फारूक को रोक लिया और कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुफाफ बिन ईमा की बेटी हूं। शौहर फौत हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जमीन भी नहीं है। बच्चों को घर में छोड़कर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती कि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। हजरत उमर ने उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। ये कहकर घर गए। वापस लौटे, एक मोटे ताजे ऊंट पर बहुत सा सामान लदा हुआ साथ लाए। उस पर कपड़े और नकद रकम भी थी। उस औरत से फरमाया, ये ऊंट ले जाओ, जब खत्म हो जाए तो बता देना। जिहाद पर जाने वाले मुसलमानों के घर वालों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके घरों में जाकर उनकी औरतों से कहते, तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूं। बेवा औरतों का पानी भर देते। मुजाहिदीन के खत आते तो ये खत खुद उनके घरों में पहुंचाते। उनसे जवाब लेकर मुजाहिदीन को भिजवाते। बैतुल माल से हाजतमंदों को देते। रास्तों में चौकियां बनवाई ताकि रास्ते महफूज हो जाएं। शहरों में मेहमान खाने बनवाए। मुल्क में जगह जगह नहरें खुदवाई जिनसे आपाशी आसान हो गई। सड़कें और पुल बनवाए। नए शहर बसाए। करीबन 4000 मस्जिदें तामीर करवाई। हरम काबा को वसी करवाया। मस्जिद नबवी को वसी करवाया। मर्दम शुमारी का निजाम राइज किया। सिक्का जारी किया। सने हिजरी कायम किया। जंगों का सिलसिला बढ़ा तो फौजी निजाम कायम किया। फौजियों की तनख्वाहें मुकर्रर की।
مجاہدین کے بیوی بچوں اور غلاموں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک باقاعدہ فوج جو ہمیشہ محاذوں پر رہتی تھی، دوسری رضاکار فوج۔ یہ لوگ عموماً گھروں میں رہتے تھے، ضرورت پڑنے پر انہیں محاذ پر بھیجا جاتا۔ ان کی تنخواہیں باقاعدہ فوج سے کم تھیں۔ ملک میں جگہ جگہ فوجی چھاونیاں قائم کی، چھاونیوں کے ساتھ استبل تعمیر کروائے۔ ان میں 4-4 ہزار گھوڑے تیار رہتے تھے، اونٹ بھی موجود رہتے۔ فوج کے ساتھ خزانچی، طبیب، جراح، غنیمت کے مال کا حساب رکھنے والے، دوسری زبانیں جاننے والے اور دشمن کی جاسوسی کرنے والے بھی رہتے تھے۔ فوج کی تعلیم کا بھی انتظام کیا۔ فوج کو یہ ہدایات تھی کہ دشمن سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، آبادیوں کو ویران نہ کرو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو۔ جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں انہیں ان کے قریبی رشتہ داروں سے جدا نہ کرو۔ لڑائی میں مارے جانے والوں کے ہاتھ پاؤں، ناک کان نہ کاٹو۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کر دی۔ سیدنا عمر خود بہت بڑے فقیہ تھے۔ انہوں نے تمام علاقوں میں فقیہ مقرر کیے، لوگ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ ان کے زمانے میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی، غیر مسلموں سے اچھے سلوک کی وجہ سے بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ انصاف کا دامن کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے تھے۔ شام میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت پیش آئی۔ زمین ایک یہودی کی تھی۔ مسلمانوں نے زمین اس سے خریدنا چاہی، لیکن یہودی نے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی۔ یہودی نے سیدنا عمر سے شکایت کی۔ سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا کہ مسجد ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مسجد کو گرا کر زمین یہودی کو دے دی جائے۔ چنانچہ زمین یہودی کو واپس دے دی گئی، اس نے اس جگہ اپنا مکان بنا لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ خلافت کی 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں پوری کر دیں۔ ذی الحج 23 ہجری میں حج کے لیے مکہ گئے۔ آپ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تو کہتے تھے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ سیدنا عمر کی توحید کا کمال نمونہ ہے۔ حج سے فارغ ہو کر اس مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس لوٹے۔ جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دیا جو بہت طویل تھا۔ اس میں لوگوں کو بہت نصیحتیں کی۔ اس خطبے میں آپ نے ایک خواب کا ذکر کیا اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ ہونے والے خلیفہ کے بارے میں پریشان ہیں۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا۔ یہ ایرانی تھا، اچھا کاریگر تھا۔ اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ ایک دن سیدنا عمر سے شکایت کی کہ میں دن بھر کام کر کے جو کچھ کماتا ہوں، میرا آقا اس میں سے بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے، اس میں کمی کرا دیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا، تم کون سا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں لوہار بھی ہوں، بڑھئی بھی ہوں اور بیل بوٹے بھی بنانا جانتا ہوں۔ سیدنا عمر نے دریافت کیا، تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے؟ اس نے کہا، 2 درہم روزانہ۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر ابو لؤلؤ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن ابو لؤلؤ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر 2 دھاری خنجر سے امیر المؤمنین پر 6 وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا باہر بھاگا، لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اس پر اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں جھونک لیا اور مر گیا۔ ادھر امیر المؤمنین شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔
खुद जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने नमाज से फारिग होकर देखा, जिन मुसलमानों को अबू लुअलुअ ने जख्मी किया था उनमें से 7 दम तोड़ चुके थे, बाकी बहुत ज्यादा जख्मी नहीं हुए थे। अलबत्ता सैयदना उमर की हालत नाजुक थी। ऐसे में उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा, मुझे किसने मारा है? उन्होंने बताया, मुगीरा बिन शोबा के गुलाम अबू लुअलुअ ने। यह सुनकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथ से नहीं हुई जो इस्लाम का दावा करता हो। लोग उन्हें उठाकर घर लाए, दूध पिलाया गया तो वो जख्मों के रास्ते बाहर आ गया। अब सबको यकीन हो गया कि अमीरुल मोमिनीन का आखिरी वक्त आ पहुंचा है। लोग गम से निढाल हो गए, उनसे मिलने के लिए आने लगे। एक नौजवान ऐसे में मिलने आया। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अल्लाह की बिशारत से खुश हो जाएं। आप उन असहाब में से हैं जो बहुत पहले इस्लाम लाए और रसूलुल्लाह के साथी बने। खलीफा बनाए गए तो आपने इंसाफ से काम लिया, फिर आखिर आपको शहादत नसीब हो गई। ये सुनकर सैयदना उमर ने फरमाया, ए भतीजे, अल्लाह करे ये चीजें मेरे गुनाहों के बराबर बराबर ही हो जाएं, मुझे कोई अजाब हो न सवाब। मतलब उनके कहने का यह था कि बस अजाब से बच जाऊं। वो नौजवान वापस जाने लगा तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की नजर उसकी चादर पर पड़ी जो जमीन को छू रही थी। इस नाजुक हालत में भी उन्हें शरीयत का इस कदर पास था कि फरमाया, इस नौजवान को वापस बुलाओ। उसे वापस उनके सामने लाया गया तो फरमाया, ए भतीजे, अपना तहबंद ऊंचा बांधो, इससे कपड़ा भी साफ रहेगा और तुम्हारे रब के नजदीक ये परहेजगारी की बात भी है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका मर्तबा और नेकियां बयान की तो फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास दुनिया भर का सोना होता तो इससे पहले कि मैं अल्लाह के अजाब को देखूं, मैं उसे अल्लाह की राह में दे देता, यानी अजाब के खौफ से सारा सोना खैरात कर देता। उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया, उनसे पूछा कि मुझ पर कितना कर्ज है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया, 86,000 दिरहम। इस पर उन्हें कुछ हिदायत दी। आखिर में फरमाया, इस कर्ज को मेरी तरफ से अदा कर देना। इसके बाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और कहो, उमर बिन खत्ताब आपको सलाम कहता है और अपने 2 साथियों यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अब्दुल्ला बिन उमर आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए। वो उस वक्त सैयदना उमर के सदमे में रो रही थी। उनका पैगाम सुनकर फरमाया, ये जगह मैंने अपनी कब्र के लिए रखी थी, लेकिन अपने आप पर उमर को तरजीह देती हूं। सैयदना अब्दुल्ला ये जवाब सुनकर वापस आए और सैयदना उमर को उनका जवाब बताया। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर फरमाया, मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा उठाकर वहां ले जाना और उन्हें सलाम करके एक बार फिर अर्ज करना, उमर बिन खत्ताब इजाजत तलब करता है। अगर इजाजत दे दें तो मुझे अंदर ले जाकर दफन कर देना, और अगर इनकार कर दें तो आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। हालत जब ज्यादा नाजुक हो गई तो फरमाया, खिलाफत का हकदार उस्मान, अली, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हुम से ज्यादा किसी को नहीं समझता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात तक इनसे खुश थे। इनमें से जिसे खलीफा चुन लिया जाए उसकी इताअत करना। फिर अपने बाद होने वाले खलीफा को वसीयत की कि मुहाजिरीन और अंसार से अच्छा सलूक करना। जो लोग हमारी पनाह में आ गए उनकी जानों और मालों की हिफाजत करना, उनसे किए हुए हर आहद को पूरा करना। आप 27 जिलहज 23 हिजरी को जख्मी हुए। 3 दिन बाद यकम मुहर्रम 24 हिजरी को वफात पाई और शहादत के दर्जे पर फायज हुए। उस वक्त उम्र 63 साल थी। जनाजा चारपाई पर रखा गया तो चारों तरफ लोग जमा हो गए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए।
آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سامنے جانے کے لیے مجھے اس کے عمل آپ کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ کی قسم، مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا، میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے۔ جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے قبر میں میت کو اتارا اور اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی، ان سے 8 یا 9 لڑکے، 4 یا 5 لڑکیاں ہوئیں۔ مشہور بیویوں کے نام یہ ہیں: زینب بنت مزعون رضی اللہ عنہا، عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا، ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا۔ اولاد میں سے حفصہ، عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم رضی اللہ عنہم بہت مشہور ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ ام المومنین کہلائی۔ آپ میں اللہ کا خوف انتہا کو پہنچا ہوا تھا، عبادت کا شوق بھی بے حد تھا، راتوں کو جاگ کر نفل پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں قیامت کا ذکر ہے ان کو پڑھتے وقت بہت روتے۔ تراویح کی نماز کو انہوں نے باجماعت کرایا، ان کے دور سے آج تک تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ آپ میں بردباری حد درجے کی تھی، دوسروں کی نکتہ چینی کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے تھے۔ آپ نے ایک وقت میں کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع نہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں: بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ سب سے بری آوازیں 2 ہیں، نوحہ اور راگ یعنی گانا۔ کم بولنا دانائی، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عام لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے۔ برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے۔ سلامتی گمنامی میں ہے۔ اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، آمین۔